लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और आप मेरे साथ बैठे हुए शख्स को जानते होंगे। ये है शेख हयाज यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर रज़ा मोहम्मद भट्टी साहब। डॉक्टर रज़ा मोहम्मद भट्टी से हमने ये इंटरव्यू का रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने कहा कि चलो आज आप इस्लामाबाद से ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं और जगह चलते हैं जहाँ वो जगह शायद आपने नहीं देखी होगी। तो हम आए हैं हाईलैंड रिज़ॉर्ट पे जो मोनाल से भी ऊपर है और 8000 जो फीट है इसकी बुलंदी पे ये मौजूद है। और जायद शाह साहब नामी एक शख्स ने जो पहले किसी महकमे में अफसर थे, उसके कुछ दोस्तों ने ये डिज़ाइन करवाया, जायद शाह ने इसको फिर बनाया और मैं चलते चलते आपको ये सब दिखाऊंगा भी। लेकिन हमने डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब से पूछा कि आखिर आप हमें यहाँ क्यों ले आए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड प्लेयर है मेरे लिए वो आपके साथ बात करना है और उस एनवायरनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया बिकॉज आई एम ए पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट एंड बिलीव इन नेचर कल्चर एनवायरनमेंट ब्लेंडेड। दैट्स द सराउंडिंग विच आई लाइक मोस्ट। आपने जब इस्लामाबाद से आप आए थ्रू दिस मरगला हिल से कंटिन्यूस आप भी नेचर को अप्रिशिएट करते रहे और आपने ग्रीन कलर के भी डिफरेंट शेड्स मुझे दिखाते रहे। आई वांटेड यू टू प्लंज इन दैट सिस्टम कि आज जो हमारी टॉक होगी वो इस नेचर से रिलेटेड होगी, इस नेचर को हम हाईलाइट करेंगे। एंड दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि मैं एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ जो गंबट के करीब है और वहाँ पे जो 4, 5, 6 घर मेरे बाबा और दादा के, भट्टी फैमिलीज़ के, बाकी एग्रीकल्चर ज़राअत से, तो वो इन्फ्लुएंस राइट फ्रॉम बचपन से है कि जहाँ भी हरा भरा कोई दरख्त देखा, एरिया देखी, लैंडस्केप देखा, वो अप्रिशिएट करता हूँ और वो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह खींच के लाता है। नहीं, वो गंबट की आपने बात की और आप कई ज़माना इस्लामाबाद में भी रहे, फिर शिकारपुर में रहे। मुझे ये नेचर के हवाले से फ़र्क क्या है सूबा सिंध और यहाँ में, लोगों के रवैये में भी और यहाँ की जो डेवलपमेंट साइड है टुवर्ड्स ग्रीनरी, दीज ट्रीज़ और ये प्लानेट को इस तरह हरा भरा रखना, इस पे अगर कुछ बात कर सकें। हकीकत ये है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डाइवर्सिटी। अगर मुझे आप कराची से चलाएंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कोस्ट और आप मुझे केटू तक ले जाएं। पाकिस्तान इज़ ए यूनिक कंट्री इन ए वर्ल्ड जिसमें कोस्टल एरिया हो एंड हाईएस्ट पीक हो। दैट्स द केटू। ये दुनिया में और कोई कंट्री नहीं है। आप जानना चाहते हैं नहीं यहाँ पे तो केटू है, वो तो हिमालय है, जो नहीं, वहाँ पे सी नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है। ये यूनिकनेस जो है सिर्फ पाकिस्तान में है और इसकी डाइवर्सिटी विद द एलिवेशन वो चेंज होती रही है, नेचर चेंज होती रही है, वेजिटेशन चेंज होती रही है, लैंडस्केपिंग डिज़ाइन चेंज होता है, लोगों का एटीट्यूड इज़ आल्सो करस्पॉन्ड विद द नेचर। अगर आप फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया में चले जाएंगे, हम सिंध के लोग, हम सराइकी स्पीकिंग लोग, यू विल फाइंड मोर हम्बलनेस विद अस। आप जैसे ही ऊपर आते जाएंगे और पहाड़, रेकी, रॉकी, मतलब मैदान का रवैया अलग है और चढ़ाई का, पहाड़ का रवैया अलग। क्योंकि जब आप चढ़ाई पे जाते हैं तो यू नीड मोर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, इसीलिए आपके एटीट्यूड में भी, बात करने की भी स्टाइल डिफरेंट होगी और मेडिकली भी ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। हाँ, वो भी है। तो इस वजह से जो खूबसूरती, ग्रीनरी
पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। एग्रीकल्चर फील्ड जाएं, अगर आप ठट्टा और बदीन से आ रहे हैं और अगर सूरजमुखी की फील्ड देखी, अगर आप सरसों की फील्ड देखी, फिर आप ग्रीन एरिया जो जब गंदम उगाते हैं हम, जब कॉटन उगाते हैं, और उसके साथ साथ ये तो मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो आर्चर्स, फ्रूट ट्रीज़, हर एरिया की अपनी अपनी ट्रीज़ हैं। आप अगर नेशनल हाईवे को लेकर आप निकलें और मोटरवे पे पहुँचें, आप गिलगित चले जाएं, ये सारी एरिया जो है रिच बाय नेचुरल रिसोर्स, जो आपके फ्रूट की वैरायटी मिलेगी, आपके वेजिटेबल्स की वैरायटी मिलेगी। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंड इट इज़ ए एंडोमेंट, इट्स ए नेचुरल एंडोमेंट फॉर दिस रीजन। और ये रिलेट है साइंटिफिकली, इकोलॉजिकली विद द एलिवेशन ऑफ द एरिया। तो दिस इज़ द नेचर विच आई लाइक मोस्ट। मैं भी बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, बॉटनी में पीएचडी की लंदन यूनिवर्सिटी से। आई लिव्ड देयर 90 to 95। और लकीएस्ट ये था, जो मेरा ड्रीम था कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन सिंध यूनिवर्सिटी या शाह लतीफ़ कैंपस, तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली हंगरी की। व्हेन एट दैट टाइम आई वाज ए लेक्चरर इन इस्लामाबाद इन 83। जब वो मुझे कल्चरल स्कॉलरशिप मिली, तो वो लेटर लास्ट स्टेज जो एक्सेप्टेंस का था, वो लेकर मैं इस्लामाबाद में था, तो मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में चला गया और उस जेंटलमैन को दिया कि जी आई एम सॉरी, अब मैं रिग्रेट करता हूँ, आई डिक्लाइन करता हूँ कि मैं हंगरी नहीं जाऊँगा। और वो परेशान हो गया कि स्कॉलरशिप, कहते आप फिर आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मैं रॉयल बोटेनिक गार्डन्स क्यों जाऊँगा। अब ये 83 की बात है। उसके बाद मुझे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, तब कैंपस था। देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। तो मुझे सिंध यूनिवर्सिटी में जॉब मिला 84 में। मजलक सिद्दीकी साहब वाइस चांसलर थे। और फिर मेरे माइंड में यही था कि मुझे अगर पीएचडी करनी है तो मुझे क्यू गार्डन जाना है, रॉयल बोटेनिक गार्डन्स। वो गार्डन भी एक नहीं है, प्लूरल है गार्डन्स। और उसी में क्वीन की भी बर्थडे भी सेलिब्रेशन होती थी। वेरी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे नेचर, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ दिस नेचुरल वेल्थ को पढ़ा जाता है। तो मैं उधर जाकर पीएचडी की। उसके साथ साथ मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में अपना काम करता रहा। 2 ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे मेरी सारी दुनिया के साइंटिस्ट और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं मिलता रहा। तो मैंने जो पढ़ा या रिसर्च की, उसका वैल्यू अपनी जगह पे, बट द मीटिंग विथ ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ईस्ट यूरोप से भी थे, सेंट्रल एशिया भी थे, रशियन भी थे, हर जगह के अफ्रीकन लोग थे, उन सब के साथ मेरी दोस्ती बनी। वो जो मैंने लर्निंग की, वो शायद मैंने पीएचडी की रिसर्च में नहीं की, जितनी मैं लोगों से मिलकर मैंने जान पहचान और लोगों का एटीट्यूड, उनका रहना कहना, उनका आना जाना, वो मैंने बड़ा लंदन में सीखा। तो दिस इज़ द वे मैंने कंप्लीट की पीएचडी। देन आई केम बैक टू माय यूनिवर्सिटी, जो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, बन चुकी। अब शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम दी, जैसे पाकिस्तान बना उससे पहले शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की, या शेख हयाज यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं जो लास्ट पोस्टिंग थी 2019 से लेकर 2023, जहाँ मैंने 4 साल 4 माह और 28 दिन एज ए वाइस चांसलर मैंने काम किया। और उसकी हिस्ट्री अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि शेख हयाज यूनिवर्सिटी ये 2018 या 19 में नहीं बनी है। ये पाकिस्तान से पहले इसका जन्म, इसका एम्ब्रियो डेवलप हुआ कराची में। तो अब डेफिनेट आप पूछेंगे कि कहाँ शेख हयाज और पाकिस्तान से पहले आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेटवर्किंग है या जो लीनिएज है हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री की, सिंध के अंदर क्रोनोलॉजिकल साइड पे जो हायर सेक्टर की, मैं सिंध का बच्चा हूँ। मैं स्टार्ट सिंध यूनिवर्सिटी से करता हूँ, सिंध से करता हूँ।
तो शेख अयाज का जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, जहाँ से वो ऑफ शूट बना, वो सिंध यूनिवर्सिटी थी। वो सिंध यूनिवर्सिटी उस वक्त 47 में पाकिस्तान बनने से थोड़ा टाइम पहले वो इस्टब्लिश हुई कराची में। कोई 52 में मेरा ख़्याल है कि सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद में शिफ्ट हुई। वही सिंध यूनिवर्सिटी बाद 60s में, जो आजकल जाम शोरों में इंडस के राइट साइड पे एक ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी का जहाँ पे क्लस्टर बन गया है, तो वो हमारी मदर यूनिवर्सिटी है सिंध यूनिवर्सिटी। फिर सिंध यूनिवर्सिटी ने जन्म दिया अपनी कैंपसेस जो उसके साथ या कॉलेज थे, जिसमें मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिसको अब कहते हैं, वो मेहरान कॉलेज था। टंडो जाम में एग्रीकल्चर कॉलेज था। जो ये कॉलेज जो टंडो जाम में, ये पहले अंग्रेज़ के दौर में सकरन में था, टंडो जाम में नहीं था। वो फिर बाद में आकर टंडो जाम में ये कॉलेज बना। तो सिंध यूनिवर्सिटी ने अपने 2 बेबीज़ को जन्म दिया। वो थी मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 70s में, 72 में है या 71 में है, 73 में है, पता नहीं। मेरी आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द लाइफ। तो जियोलॉजी छोड़कर मैंने बीएससी की डिग्री लेकर मैंने एमएससी बॉटनी में आकर कैंपस जो बनाया था 76 में सिंध यूनिवर्सिटी में, मैं 80 में वहाँ आकर एमएससी में एडमिशन ली। और फिर मैं फॉरेस्ट ऑफ खजूर के बीच में मेरी कैंपस थी, खैरपुर में वहाँ मैंने एमएससी की। 1 साल इस्लामाबाद में एज ए लेक्चरर। लकीली मेरे जो कलीग्स थे जियोलॉजी और बॉटनी के, जिनके साथ मेरा ख्याल है आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको गवर्नमेंट की सर्विस मिली विद इन ए फ्यू मंथ्स टाइम। 83 में एमएससी पास की और 83 में मुझे इधर फेडरल कॉलेज में इस्लामाबाद में नौकरी मिल गई। साल के बाद में फिर जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया। मज़हर सिद्दीकी साहब वाले वाइस चांसलर, उसने कहा कि इस्लामाबाद को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम तो आपको पोस्ट करेंगे खैरपुर में। तो मैंने कहा कि जी मैं कॉलेज में था, वहाँ जहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे रिसर्च का कल्चर नहीं है। मैं कुछ अपने इंटेलेक्चुअल लेवल और रिसर्च में बिलीव करता हूँ, इसीलिए आई विल प्रेफर टू वर्क इन ए यूनिवर्सिटी। तो ये शाह लतीफ़ शेख अयाज यूनिवर्सिटी के पहले ये शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में नौकरी की और यहाँ से मैं जाकर पीएचडी की। इस यूनिवर्सिटी में भी उसी जो मेरा सब्जेक्ट था उसके साथ मैं जुड़ा रहा। जैसे मेरी ट्रेनिंग रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू की थी, और जब मैंने पीएचडी कर ली और वो लास्ट वीकेंड पे मैं उन अपने कोलीग्स से क्यू गार्डन में जाकर, उन्होंने कहा कि आएंगे और वी विल हैव ए कप ऑफ टी कॉफ़ी टुगेदर, क्योंकि फॉलोइंग डे मुझे पाकिस्तान आना था। तो उसमें जो सीनियर साइंटिस्ट था जिसने पीएचडी की थी ऑक्सफोर्ड से 1958, मेरे पैदाश से भी 1 साल पहले, उसके साथ मैं एसोसिएट था। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं तो वो मुझे कहता है, राजा व्हाई आर यू गोइंग टू पाकिस्तान, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, क्योंकि मेडागास्कर प्रोजेक्ट है, उसमें आई विल इन्वॉल्व यू। और उसकी मैंने बात पूरी सुनी। तो मैंने लिटरली अयूब साहब ये किया, अपनी इस स्किन को स्ट्रेच किया। मैंने कहा कि हार्ले, डू यू थिंक माई स्किन इज़ सो स्वीट? कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय स्किन इज़ सो स्वीट? मैंने कहा, माई स्किन इज़ सो स्वीट, दैट्स व्हाई यू वांट मी टू वर्क हियर विथ यू इन ए क्यू गार्डन। मैंने कहा, you definitely you want a trained person who works with you. Why not? You just help me that I go back to my university where I can establish a BBQ garden. वाह, And I did it. you did it. I did it. Where? अभी भी खैरपुर में शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्लान बोटेनिकल गार्डन अगर बना है तो वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में बना है, जो थैंक्स टू हायर एजुकेशन कमीशन उन्होंने मुझे फंडिंग की। मैं एक छोटा सा वक्फा लूँ, वक्फे के बाद इसी पे हम आते हैं। हमारी प्रोफेसर रज़ा भट्टी साहब से बातें जारी हैं, और वो जो क्यू गार्डन और क्यू बॉटनिकल गार्डन देख के आया
और बंदे ने तो उसको कहा कि काम का बंदा है, इधर ठहरो। रज़ा साहब ने कहा अपने वतन में कुछ करूं, तो खैरपुर में उन्होंने उस तरह की एक कापी बना के और खैरपुर यूनिवर्सिटी में एक बॉटनिकल सिस्टम बनाया। उसी पे बात करेंगे, छोटे से वक्फे के बाद फिर मिलते हैं।